तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन समझाऊँ बेसिक तरीके से, तो दो बॉडी है और दोनों ग्राउंड पे ही रखा है, मतलब सेम लेवल पे बॉडी है, लेवल सेम है भाई, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, दोनों सेम लेवल पे दो बॉडी है, ए और बी। और ए को देखो किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया है और एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, और बी को ठीक ऊपर फेंक दिया तुमने 10 मीटर पर सेकेंड से। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात यह है कि इनमें टक्कर तो हो रही है, लेकिन भाई साहब 0.5 सेकेंड बाद, आधे सेकेंड के बाद टक्कर हो रही है। तो उस कोलिजन की कंडीशन के लिए थीटा बताओ और एक्स बताओ। बढ़िया सवाल, बहुत लॉजिकल सवाल, बच्चा इसे पता नहीं क्या क्या करता रहता है, लेकिन आप इसको फील करोगे तो ये सवाल बहुत आसान है। 1 मिनट ट्राई कर लो। डिंग डंग डंग डन 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 टी डा डा टी डा डा टी डा 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 डा। अब सुनिए, अब मेरा तरीका देखिए, सोचिए, देखिए बताता हूँ। ऐसे सोचो, लॉजिकल, आराम सोचो, आराम से। तुम अपने आप को किसी एक तरफ मानो तुम हो इधर, और एक बॉडी जा रही है ऊपर, एक पत्थर जा रहा है ऊपर, तुम्हारे हाथ में दूसरा पत्थर है और तुम उसको टिकना चाहते हो, टकाक। कब पॉसिबल है ये? अभी तो चल रहा है, अभी चल रहा है। क्या हम रोक सकते हैं? जादू ऐसा है रोकने के लिए। और रोकने के लिए क्या होना चाहिए? रोकने के लिए दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रोकना जरूरी थोड़ी है। सोचो, रोकने के लिए दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो जाए ना, तब भी तो रुका हुआ ही महसूस होती है भाई साहब। अब देखो, कुछ मत करो, टेंशन मत लो तुम। तो तुम ये रखो VA, और ये कितना है 20, तो इधर कितना आएगा 20 cos थीटा। अच्छा, ऊपर कितना आएगा 20 sin थीटा, 20 sin थीटा। अब बुद्धि लगाओ, अगर ये 20 sin थीटा 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाए, छापो मत, कान रखो, आंख दोनों इधर रखो। अगर ये 20 sin थीटा 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाए, चलो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ A और एक तरफ लिख रहा हूँ B। अब जरा देखना, मेरी बात को समझना। इधर से जो ये 20 sin थीटा है, अगर ये 10 के बराबर हो जाए, इसका मतलब इसको ये वाली वेलोसिटी फील ही नहीं होगी। सोचो सोचो, तो इसको महसूस होगा, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसको महसूस होगा कि ये रुका है। और हम भी तो यही महसूस करना चाहते थे कि किसी तरह अपने को रुका हुआ फील हो। देखो, हम चाहते ना टक्कर हो। टक्कर होने के लिए आसान कब लगता है? जब रुका रहे। रुकने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो जाए, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुका हुआ रह सकता कि नहीं? सोचो। और सेम होने के लिए भाई साहब, ये ऊपर 10 से जा रहा है और इधर इसका कंपोनेंट लिया तो 20 sin थीटा, 20 sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 10। थीटा कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। तो यहाँ से जब तुम सोचोगे तो थीटा होना चाहिए 30 डिग्री। काम खत्म, एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में। अच्छा, अगर तुमसे सोचा जाए कि यार करा क्या है हमने, तो पहले तो हमने चेक किया कि कोलिजन सेम लेवल पे होना चाहिए। देखो मैं लिखता हूँ, चेकअप पॉइंट्स कुछ लिख लेते हैं। चेक, पहले तो चेक करो कि कोलिजन सेम लेवल पे, कोलिजन सेम लेवल पे। हमारा नीट का काम सेम लेवल से हो जाता है। जेई होता तो एक को यहाँ से एक को यहाँ से फेंकते, खूब सारा काम करना होता है वहाँ। तो हमारा कोलिजन जो है सेम लेवल का है। तो कोलिजन जब सेम लेवल का है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वल किया है। सोचो, देखो यहाँ पे, तो फार्मूले वाले कॉपी में तुम लिख सकते हो कि भैया जब कोलिजन सेम लेवल पे हो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वल कर दो, आंसर आ गया। एक लाइन में आंसर आ गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। है कि नहीं? अब इसका काम तो हो गया। अब एक्स पूछो क्या है। तो कह रहा है कि कितने देर में, तो भाई आधे सेकंड के बाद टक्कर हो रहा है। तो मैं अब करूँगा S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे भाई, हमसे अगर वो सवाल पूछेंगे तो ये तो 2 सवाल है ना, हमसे तो कोई एक पूछेंगे, तो हमारा तो आंसर कितने सेकंड में आएगा? 10 से 5 सेकंड में आंसर आएगा। तो तुमने अभी भी 55 सेकंड बचा रखे हैं, अगले सवाल में यूज़ कर सकते हो जो थोड़ा कठिन होगा। सोचो,
अब एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर तुम यहाँ से बोलते हो दोस्त, और हमारा स्टाइल पता ही है कि हम एस नहीं क्या बोलते हैं, एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू नहीं यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए नहीं ए रिलेटिव और टी स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अब दिमाग लगाओ, ए रिलेटिव कितना होगा? ए रिलेटिव पक्का जीरो होगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि भैया दो बॉडी अगर एयर में रहे तो दोनों का एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही तो होता है उसमें जी, और दोनों का जी नीचे की तरफ, तो ए रिलेटिव कितना? 0। इसका मतलब मैं अगर यहाँ से एस रिलेटिव लिखूंगा तो ये तो अब रुक गया, देखो ये तो रुक गया, तो भैया एस रिलेटिव मतलब x बराबर यू रिलेटिव कितना बोलूँगा बताओ? ये रुक गया और ये b cos थीटा से देखो हो क्या रहा है, देखो ये हो ये रहा है, यहाँ अगर डायग्राम बना दूँ तो ये ऐसे हो रहा है कि जो ये b नाम की बॉडी है ये यहाँ पे रुक गई और ये a नाम की बॉडी इधर 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 कितने से 20 cos 30 से जाके इसको टक्कर मार रहा है। तो भैया x इक्वल्स टू हो जाएगा u रिलेटिव के जगह पे 20 और cos 30 बोले तो √3/2। अच्छा, और इंटू t कितना? 1/2। ये आ गया ना आंसर, आ गया ना आंसर, आ गया ना आंसर। समझ गया क्या? कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट इसमें समझाऊंगा वापस। हाफ ए टी स्क्वायर जीरो हो गया भाई, बात समझ में आ रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू मस्ट इक्वेट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इफ कोलिजन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेम लेवल। और उसके बाद से एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, एस नहीं एस रिलेटिव, यू नहीं यू रिलेटिव, फटाक से आंसर आ गया। दोस्त हाँ देखो अब जरा सोचो, नहीं बिल्कुल अलग नहीं है। यू रिलेटिव अगर मुझे लेना है तो इसको हमने रोका हुआ है, तो रिलेटिव के एक रुक गया, जो चला वही रिलेटिव है। सोचो मैं अगर ग्राउंड पे चलूँगा और ग्राउंड पे चलूँगा, ग्राउंड रुका हुआ है, तो जो मेरी वेलोसिटी वही रिलेटिव है कि नहीं? कर लोगे ना ऐसे सवाल?